नमस्कार प्रिय छात्रों। इस वीडियो में हम आँख की पेशियों की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे कि आँख की जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इन द आई। आँख की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की शारीरिकी या एनाटॉमी, उसकी संरचना, उसकी उत्पत्ति, कहाँ से वह ओरिजिन हुई है, कहाँ से परिंसर्स होती है, ठीक है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आप हर बार की तरह कॉपी और कलम लेकर के बैठें, और मैंने इसे नोट्स की तरह बनाया है, इसलिए आप उसे नोट करते जाएं। आपके लिए बहुत काम आएगा और आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मोलॉजी या किसी भी ऐसे मेडिकल एग्जाम या मेडिकल जो स्टडी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप आँख की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और उसमें कुछ इस तरह का फिगर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो हम इसी फिगर के बारे में और विस्तार से एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक फिगर और मिलता है इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या है, ये आई बाल है और ये सब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। तो अभी तो फिलहाल आपको समझ में आएगा नहीं जब तक कि मैं इसे आपको बता ना दूँ। तो हो सकता है समझ में आ रहा हो, लेकिन अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर है ये क्या चीज़। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आँख की वह पेशियाँ, ठीक है। आखिर इन्हें एक्स्ट्रा क्यों बोला जाता है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स अलग, ठीक है, अन्य। ऑक्यूलर मीन्स आँख की, मसल्स मीन्स पेशियाँ, ठीक है। बात साफ है कि कोई और तो कोई मसल्स है जो ऑक्यूलर मसल्स है, और उसको छोड़ करके इन मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो बात यही है, एक्सेप्ट ऑफ द आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स। आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स को छोड़कर ए सेट ऑफ 6 ऑक्यूलर मसल्स, 6 ऑक्यूलर मतलब 6 नेत्रीय पेशियों का एक सेट, मतलब एक समूह, जिसमें क्या होता है 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक्स। 4 रेक्टस पेशियां होती हैं, 6 का सेट होता है, मतलब एक सेट होता है जिसमें 6 आंख की पेशियां होती हैं, जिसमें से 4 रेक्टस पेशियां होती हैं और 2 ऑब्लिक पेशियां होती हैं, ठीक है। कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ ईच आई बाल। ईच आई बाल मतलब दोनों, दो ही आंख हैं, मतलब प्रत्येक आंख के मूवमेंट मतलब गति को कंट्रोल करती हैं, कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जिन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बोला जाता है। समझ में आया इतना? अब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बोला जा रहा है किसको छोड़ करके? आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स को। मेन मसल्स कौन हो गई? जो कि आंख की है आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स। इसे छोड़ करके जो मसल्स हैं आंख में, उन्हें क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। अब थोड़ा सा हम आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स के बारे में जान जाते हैं कि इसका लोकेशन क्या है और काम क्या है। द आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट्स क्लोज एंड ओपन ऑफ द आईलिड्स। आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स जो है, आईलिड मींस पलकों की मूवमेंट्स मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करती है। इतना समझ में आया? यही जो है आंख की एक पेशी है, जिसे छोड़ करके आंख में जितनी पेशियां हैं वह 6 पेशियां हैं, और उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बोला जाता है। इतना समझ में आया? अब हम आपको एक आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स की लोकेशन दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये किसी व्यक्ति की बाईं आंख है, ठीक है, किसी व्यक्ति की बाईं आंख है, और ये जो है बीच में, और इधर ये पलक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑर्बिटल वाला पार्ट है, ठीक है, ऑर्बिट पार्ट इसका, किसका? आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स का। और ये जो पलकों में है, ये कौन सा पार्ट है? ये पैल्पेब्रल पार्ट है। कौन सा पार्ट? पैल्पेब्रल पार्ट, ठीक है, पलकों वाला पार्ट। तो इसके 2 भाग होते हैं आर्बिकुलरिस ऑक्यूली के। सिंपल रूप से पलकों को बंद करने के लिए ये जो पैल्पेब्रल पार्ट है, PALPEBRAL, ठीक है, पैल्पेब्रल पार्ट, तो यह सामान्य रूप से बंद करता है। लेकिन जब ये जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है, ऑर्बिट पार्ट, यह जो है पलकों को बहुत मजबूती से बंद करता है, बहुत मजबूती से, ठीक है। तो ये आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स है, यहाँ जो हम फिगर में जिसे दिखा रहे हैं। अब इसे छोड़ करके आंख के अंदर इस प्रकार की मसल्स जो आई बाल को कंट्रोल करती हैं, एक किसे कंट्रोल करती हैं? आई बाल को मूवमेंट दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे, ठीक है, गोलाई में घुमाती हैं। तो इन मसल्स को क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जो कि 6 होती हैं, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक। अब कौन कौन सी होती हैं, अब हम इसे जानते हैं। ये तो आपका हो गया आर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स का, और आप जान गए कि इसके अतिरिक्त आंख में आई बाल को घुमाने वाली जो पेशियां हैं वो कौन सी हैं? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। अब नेम ऑफ 4 रेक्टस मसल्स। अब आप देख सकते हैं 6
आक्यूलर मसल्स, ए सेट ऑफ 6 आक्यूलर मसल्स जिसमें 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक हैं। तो 4 रेक्टस कौन कौन सी हैं, अब आपको यह नाम जानना चाहिए सबसे पहले। तो पहला है सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस मीन्स जो आई बाल में ऊपर की तरफ है, समझ में आया। और दूसरा है इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस मीन्स जो आई बाल में नीचे की तरफ से ज्वाइंट है, जो नीचे की तरफ से आई बाल में आकर ज्वाइंट हुई है और आई बाल को गति दे रही है, उसे क्या बोला जाएगा, इंफीरियर रेक्टस। इस वीडियो में हम केवल एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में हम किसी इसके आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल एनाटॉमी की बात करेंगे कि पेशियां कितनी है, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसी संरचना होती है और उनमें नर्व सप्लाई क्या है। अब कौन सी पेशी आंख को किस तरह से घुमाएगी, यह फिजियोलॉजी में आ जाएगा, तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब जो तीसरी रेक्टस होती है, तीसरी रेक्टस का नाम है मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस मीन्स नाक की तरफ, समझ में आया। आंख में आई बाल जो है, मान लीजिए दाईं और बाईं, तो जो अंदर मध्य रेखा की तरफ है, नाक की तरफ, वो क्या हो जाएगी, मीडियल रेक्टस। और चौथी होती है लेटरल रेक्टस, जो कान की तरफ है, मतलब जो मध्य रेखा से दूर की तरफ है, उसे क्या बोला जाएगा, लेटरल रेक्टस। ये 4 रेक्टस पेशियां हैं। अब हम फिगर से आपको इसे समझा देते हैं। आप देख सकते हैं ये किसी व्यक्ति का जो है कि दायां आंख है, ठीक है, दाईं आंख नहीं है, बाईं आंख है, ठीक है, बाईं आंख है। तो आप देख सकते हैं यह बाईं आंख है, किसी व्यक्ति का आई बाल है और आई बाल में ये जो ऊपर की तरफ से, ये वाली ऊपर की तरफ से जुड़ी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, सुपीरियर रेक्टस, यस आर इसे ब्रीफ में बोला जाता है, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त में यस आर या सुपीरियर रेक्टस। अब जो नीचे की तरफ से ये है, ये जो नीचे की तरफ है, यह क्या है, इंफीरियर रेक्टस। और यह जो कान की तरफ, मतलब मध्य रेखा से दूर की तरफ, समझ रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल है। मध्य रेखा से जो दूर की तरफ है, यह क्या है, लेटरल रेक्टस। और जो नाक की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ या मध्य रेखा की तरफ, वह क्या है, मीडियल रेक्टस। और ये दो हैं, 2 ऑब्लिक हैं, तो अभी हम इसके बारे में बताते हैं। इतना तो हो गया। 4 रेक्टस हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। अब नेम ऑफ 2 ऑब्लिक मसल्स। 2 ऑब्लिक मसल्स का नाम क्या है, इसमें पहला नाम है सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक मीन्स जो ऊपर की तरफ है और इंफीरियर ऑब्लिक मीन्स जो नीचे की तरफ है। इसे हम फिगर में दिखाते हैं। आप देख सकते हैं एक पेशी इस तरह से, ठीक है, ट्रोक्लिया से होते हुए गई है और यह क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक है। ये एक नीचे की तरफ गई है इस तरह से, यह क्या है, इंफीरियर ऑब्लिक है। वह यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इंफीरियर ऑब्लिक है और ये इस तरह से जो गई है, जहाँ पर हमारा कर्सर मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं ये क्या है, ऊपर वाला सुपीरियर ऑब्लिक और नीचे वाला इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है, ये क्या है, इंफीरियर ऑब्लिक। अब हम बात करते हैं, इतना तो आपने जान लिया, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। बहुत ही याद करना बिल्कुल आसान है, बस आपको एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से इसे याद कर लेना, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल, फिर सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ 4 रेक्टस मसल्स, मतलब कि चारों जो रेक्टस मसल्स हैं वे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन, मतलब वे कहाँ से बन रही हैं और फिर कहाँ पर जुड़ रही हैं, यह भी जानना जरूरी। एनाटॉमी में यही सब जाना जाता है और एग्जाम में भी यदि आ गया तो आपको यही सब लिखना है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर को, रुकिए पहले मैं इसे पॉइंट में बताता हूँ फिर आप। द रेक्टस मसल्स ऑफ ओरिजिनेट, मतलब द रेक्टस मसल्स उत्पन्न होती हैं फ्रॉम ए कॉमन टेंडिनियस रिंग, एक सामान्य टेंडिनियस मीन्स कंडरायुक्त छल्ले से, जिसे क्या बोला जाता है, द एन्यूल्स ऑफ जीन, the annuals of gene which is attached at the apex of the orbit। अब ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिट का एपेक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, तभी तो आप जान पाएंगे कि टेंडिनियस रिंग कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये जो मनुष्य के जो फेशियल होती है, ठीक है, फेशियल बोन होती है, 14 होती हैं, उसमें से 7 बोन जो होती हैं, 7, तो वो क्या बनाती हैं, ऑर्बिट बनाती हैं। ऑर्बिट मीन्स जो व्यक्ति, मान लीजिए कि व्यक्ति का कंकाल तंत्र, उसमें से आंख निकाल लिया जाए तो जो गड्ढा होता है वही ऑर्बिट होता है। अब ऑर्बिट में अंदर की तरफ वाला जो गहराई है, समझ में आया, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जो गहराई है उसमें डीप जो है गहराई, वह क्या है, ऑर्बिट का एपेक्स होता है। अब ऑर्बिट के एपेक्स की तरफ, अब यह आप देख सकते हैं
ये क्या है, एन्यूल्स ऑफ जीन, मतलब ये एक छल्ला होता है। मैं इसे और थोड़ा स्पष्ट दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये हड्डी है और ये ऑब्लिक, ये ऑर्बिट है, ठीक है, और ऑर्बिट में ये आई बाल है, आई बाल से ये मसल्स लगी हुई है। तो ये पीछे की तरफ जो व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, यह कॉमन टेंडेनियस रिंग है। यही क्या है, कॉमन टेंडेनियस रिंग। और इसी से चारों रेक्टस मसल्स निकलती हैं और बाहर की तरफ, आगे की तरफ फॉरवर्ड गति करती हैं, ठीक है। तो यही कॉमन टेंडेनियस रिंग है, जिसे क्या बोला जाता है, एन्यूल्स ऑफ जीन, एन्यूल्स ऑफ जीन, ठीक है। इसी से चारों मसल्स की, चारों रेक्टस मसल्स की उत्पत्ति होती है। अब इनका इंसर्शन कहाँ होगा, इंसर्शन मीन्स सम्मिलन। यहाँ से तो चारों मसल्स निकल रही हैं, लेकिन मिल कहाँ रही हैं, अब यह भी आपको बहुत ही जरूरी है जानना। अब सुपीरियर रेक्टस, अब मान लीजिए कि चारों रेक्टस जो हैं कॉमन टेंडेनियस रिंग या एन्यूल्स ऑफ जीन से निकल रही हैं, तो सुपीरियर रेक्टस किधर से निकलेगी, सुपीरियर रेक्टस सुपीरियर पार्ट ऑफ द सीटीआर, मतलब कॉमन टेंडेनियस रिंग, कॉमन टेंडेनियस रिंग का जो सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर पार्ट मीन्स ऊपरा पार्ट, ऊपरी पार्ट, ठीक है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ऊपरा नहीं, ऊपरी हिस्सा इसका, कॉमन टेंडेनियस रिंग का। तो इसके जो सुपीरियर पार्ट है उससे कौन निकलेगी, सुपीरियर रेक्टस। और इंफीरियर रेक्टस जो है वह इंफीरियर रेक्टस से निकलेगी, इंफीरियर पार्ट से। अब इसका इंफीरियर पार्ट, कॉमन टेंडेनियस रिंग का जो निचला पार्ट है, ठीक है, उसे कौन निकलेगी, इंफीरियर रेक्टस निकलेगी। इसी तरह से मीडियल रेक्टस जो है मीडियल पार्ट से निकलेगी, मीडियल रेक्टस मीडियल पार्ट ऑफ द सीटीआर, मतलब कॉमन टेंडेनियस रिंग के जो मीडियल पार्ट है उससे मीडियल रेक्टस निकलेगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ी भी कठिनाई नहीं है याद करने की, ठीक है। और अब जो लेटरल रेक्टस है इसे आपको थोड़ा पॉइंट में याद करना पड़ेगा। यह भी लेटरल पार्ट ऑफ द सीटीआर, मतलब यह भी कॉमन टेंडेनियस रिंग या एन्यूल्स ऑफ जीन के लेटरल पार्ट से ही निकलती है। कौन, लेटरल रेक्टस। लेकिन इसके दो हेड होते हैं, बाई टू हेड विच ज्वाइन इन वी फॉर्म, वी फॉर्म में, मतलब वी फॉर्मेट में यह निकलती है और बाद में एक हो जाती है। मतलब इसके दो हिस्से होते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो है, मान लीजिए कि कॉमन टेंडेनियस रिंग हो गई तो इस तरह से यह निकलेगी, एक ऐसा हो गया और एक जो है ऐसा हो गया, ठीक है। और फिर अभी हम आपको समझाते हैं, इस तरह से भी फॉर्मेट हो गया इसका, भी फॉर्मेट। और मान लीजिए कि एन्यूल्स ऑफ जीन्स है, एन्यूल्स ऑफ जीन्स नहीं, जीन, इस तरह से। और ये मान लीजिए कि इतना गोलाई में एन्यूल्स ऑफ जीन्स हैं, तो जीन मतलब कॉमन टेंडेनियस रिंग के छल्ले का जो लेटरल हिस्सा है, तो वहां पर इसके दो हेड होते हैं। इन सबके तो एक हेड थे, लेकिन इसके दो हेड थे, दो हेड हैं। और फिर इस तरह से आगे बढ़ के आई बाल से कनेक्ट होती है। बस सिंपल है, आपको थोड़ा सा समझना है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ फोर रेक्टस मसल्स। आपने जान लिया, आपने क्या जान लिया, आपने जान लिया कि सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस जो हैं कॉमन टेंडेनियस रिंग के इन्हीं सुपीरियर भाग, इंफीरियर भाग और मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट से ही निकल रही हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति हो रही, ओरिजिन हो रही है। तो अब इनका इंसर्शन हमें जानना है कि इनका इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ फोर रेक्टस मसल, इंसर्शन में सम्मिलन, मतलब ये कहाँ पर, आई बाल में कहाँ पर मिल रही हैं, आई बाल में कहाँ से जुड़ रही हैं, कहाँ पर जुड़ रही हैं। यहाँ कॉमन टेंडेनियस रिंग में तो आई बाल है नहीं, यहाँ से तो ये पेशियां चल रही हैं, लेकिन अब आई बाल में कनेक्ट कहाँ पर हो रही हैं, आपको अब यह जानना है। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑल द फोर रेक्टस, ऑल द फोर रेक्टस मीन्स चारों रेक्टस पेशियां रन फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। रन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं यह कॉमन टेंडेनियस रिंग है और यहाँ से सभी चारों आगे की तरफ, रन फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, बढ़ी हुई हैं। और अराउंड द आई बाल, आई बाल के चारों ओर, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस आई बाल के ऊपरी हिस्से में आती है, इंफीरियर रेक्टस निचले हिस्से में, मीडियल रेक्टस मध्य की ओर से, और लेटरल रेक्टस जो है, लेटरल मतलब कान के तरफ की ओर से आई बाल को कनेक्ट करती है। एंड आर इंसर्टेड इनटू द स्क्लेरा, आई बाल के चारों ओर आती हैं सब और स्क्लेरा में इंसर्ट हो जाती हैं। स्क्लेरा क्या है, फाइब्रस लेयर
है जो कि सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। और स्क्लेरा 5/6 भाग बनाता है और जो सामने का कार्निया होता है वह भी फाइब्रस लेयर का पार्ट है जो कि 1/6 पार्ट जो है फाइब्रस लेयर का बनाता है। तो ये जो चारों रेक्टस मसल्स हैं यह कहाँ पर जुड़ती हैं? स्क्लेरा में जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? बाई फ्लैट टेंडन्स, मतलब चपटे कंडरा जो कि अबाउट 10 mm ब्रॉड, लगभग 10 मिलीमीटर चौड़ा होता है। क्या होता है? फ्लैट टेंडन्स, मतलब चपटी कंडराएं। टेंडन्स मीन्स क्या होते हैं? कंडराएं होती हैं। और लिगामेंट मीन्स स्नायु होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब क्या होता है? चारों रेक्टस मसल्स आगे की तरफ बढ़ती हैं आई बाल में और आई बाल के स्क्लेरा में कनेक्ट होती हैं। अब कैसे कनेक्ट होती हैं? एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द लिम्बस एज अंडर, मतलब कि डिफरेंट भिन्न भिन्न दूरियों पर लिम्बस से, फ्रॉम मतलब से, लिम्बस से भिन्न भिन्न दूरियों पर, जैसा कि नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है? नीचे इनका माप दिया गया है कि ये लिम्बस से कितनी दूरियों पर कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब लिम्बस क्या है आप यह जानेंगे, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है लेकिन फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे कुछ लोग। लिम्बस आप देख सकते हैं, एक क्या है? सामने से आई बाल को दिखाया गया है, सामने से, ठीक है, फ्रंट से। तो ये जो होता है बीच में एक क्या है? कार्निया का हिस्सा है। अब कार्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है, समझिए ध्यान से, ये जो सफेद पार्ट है कार्निया का अपारदर्शी होता है, ये स्क्लेरा का अपारदर्शी होता है। और बीच में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है कार्निया का, वह क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी होता है। और स्क्लेरा का अपारदर्शी। और जो स्क्लेरा और कार्निया का जो जंक्शन है, ठीक है, इसी जंक्शन को क्या बोला जाता है? लिम्बस एरिया। लिम्बस एरिया, इसी जंक्शन को, कार्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को क्या बोला जाता है? लिम्बस एरिया। अब चारों रेक्टस मसल्स तो जो है कि एन्यूल्स आप जिन से निकल रही हैं और सुपीरियर ऊपर की तरफ, इंफीरियर नीचे की तरफ, मीडियल मिड मध्य रेखा की तरफ और लेटरल रूप से कार्निया से, स्क्लेरा से, कार्निया से नहीं सॉरी, स्क्लेरा से जुड़ रही हैं, ठीक है। अब कहाँ पर जुड़ रही हैं? लिम्बस से भिन्न भिन्न दूरियों पर। ऐसा नहीं है कि पीछे आई कनेक्ट हो गई, नहीं, एकदम आगे की तरफ आती हैं। और कितनी कितनी दूरी होती है अभी हम आपको बताते हैं। इसमें जो सुपीरियर रेक्टस है 7.7 mm की दूरी पर जो है स्क्लेरा से जुड़ती है। लिम्बस से 7.7 mm की दूरी पर स्क्लेरा से जुड़ती है। अब जो सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है, यह सुपीरियर रेक्टस, यह जो है सुपीरियर रेक्टस। अब सुपीरियर रेक्टस का और लिम्बस से जो दूरी होगी, जुड़ने की दूरी, ठीक है, वह कितना होगी? 7.7 mm। अब हम इंफीरियर रेक्टस की बात करते हैं। इंफीरियर रेक्टस जो है 6.5 mm पर जुड़ती है। 6.5 mm की दूरी पर इंफीरियर रेक्टस जो है स्क्लेरा से जुड़ेगी। अब इंफीरियर रेक्टस यह हो गई, तो ये 6.5 mm की दूरी लिम्बस से और इससे होती है। और इसकी 7.6 mm, 7.6 mm की 7.7 mm। अब हम बात करते हैं मीडियल रेक्टस की। मीडियल रेक्टस कितनी दूरी पर जुड़ती है? 5.5। अब मीडियल रेक्टस यह है, मीडियल रेक्टस ए मध्य की ओर है, ठीक है। तो मीडियल रेक्टस से और लिम्बस से जो कनेक्टिंग, जहां पर कनेक्ट हो रही है उससे और लिम्बस की दूरी कितनी होगी? 5.5 mm। और इसकी 6.5 mm इंफीरियर रेक्टस की, और सुपीरियर रेक्टस की 7.7 mm। अब बच कौन रहा है? लैटरल रेक्टस। अब लैटरल रेक्टस कितनी दूरी पर जुड़ेगा इसे भी हम जान लेते हैं। लैटरल रेक्टस जो है 6.9 mm की दूरी पर लिम्बस से कनेक्ट होती है। 6.9 mm। अब लैटरल रेक्टस यह है और यह लिम्बस है, ठीक है, लिम्बस एरिया। अब इससे लैटरल रेक्टस की दूरी कितनी होगी? 6.9 mm की दूरी होती है। इतना तो आपने जान लिया, इतना आपने जान लिया कि रेक्टस मसल्स का उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और इंसर्शन कहाँ पर ये जुड़ रहे हैं। इतना बहुत सिंपल रहा, बहुत ही सिंपल रहा। अब हम पढ़ते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स की ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स कहाँ से उत्पन्न हो रही है, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि कहाँ पर यह जुड़ रही है, ठीक है। तो इसका पॉइंट है, इट अराइज फ्रॉम द बोन एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामिना, ठीक है। तो यह जो है कि हड्डी के ऊपर से निकलती है, किससे? इट अराइज फ्रॉम द बोन एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामिना, जो मध्य में, ठीक है,
यह हड्डी के ऊपर से, बोन एवं हड्डी के ऊपर से राइस मतलब निकलती है, फ्राम मतलब से, किस कहाँ से, हड्डी के ऊपर, किस हड्डी के ऊपर से, एंड और जो कि, ठीक है, एंड मतलब और, या यहाँ पर विच भी लग सकता है, जो कि मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामिना। अब ऑप्टिक फोरामिना क्या है, ऑप्टिक फोरामिना के मध्य, मतलब ऑप्टिक फोरामिना के मध्य में उसके पास जो बोन है, ठीक है, ठीक उसी के ऊपर से या उसी के ठीक जस्ट अंदर से यह क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स निकलती है या चलती है, किधर, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ चलती है, ठीक है। अभी हम बताते हैं इसे नेक्स्ट पॉइंट में। तो आपको सबसे पहले जानना है ऑप्टिक फोरामिना क्या है। ऑप्टिक फोरामिना हमने आपको बताया होगा, द ऑप्टिक फोरामिना इज द ओपनिंग ऑफ द ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल मतलब जो दृष्टि तंत्रिका, ठीक है, ऑप्टिक नर्व का जो सेट जाता है जिस बोन की कैविटी के होल से, जो बोन होता है वह कौन सा होता है, स्फिनाइड बोन होता है, उसमें एक छोटा सा होल होता है जिसमें से आंख का जो पूरा ऑप्टिक सेट है, ऑप्टिक कैनाल, जिसमें ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक आर्टरी है, और ऑक्यूलर आर्टरी, ऑक्यूलर वेंस, ठीक है, ये पूरा सेट जो है वह जब अंदर की तरफ मस्तिष्क की तरफ जाता है जिस होल से, उसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिक फोरामिना। और यह किस हड्डी में होता है, या स्फिनाइड हड्डी में, स्फिनाइड बोन में होता है। इसका हम फिगर आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यह एक बोन है, मैं इसे थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूँ। ये क्या है, ऑर्बिटल कैविटी है, क्या है, ऑर्बिट है या ऑर्बिटल कैविटी। अब यह जो बड़ा वाला होल है अंदर की तरफ, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। लेकिन इसका, इससे नहीं, जो ऑप्टिकल कैनाल है जिसे नर्व तंत्रिकाएं और जो पूरा सेट होता है आंख का, तंत्रिकाओं का और धमनियों का, शिराओं का, वह ये इस बड़े वाले छिद्र से नहीं जाता है। ये जो छोटा वाला होल है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिक फोरामिना। इससे होकर के मस्तिष्क में जाता है। समझ में आया, या आंख की तरफ आता है या मस्तिष्क की तरफ जाता है, आप दोनों बात बोल सकते हैं। तो यह होल जो है ये क्या है, ऑप्टिक फोरामिना। अब ऑप्टिक फोरामिना के पास से ही जो सुपीरियर ऑब्लिक है, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स यह निकलती है, उसी की हड्डी के पास से इसका ओरिजिन होता है, मतलब उत्पत्ति होती है। इतना समझ में आया। अब इंसर्शन ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, अब आप समझ गए कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स की उत्पत्ति वहां से हो रही है, कहां से, ऑप्टिक फोरामिना के पास से जो हड्डी है वहां से कुछ मसल्स हैं, कुछ कोशिकाएं हैं, जहां से सेल्स हैं, जहां से सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स की उत्पत्ति हो रही है। अब इसका इंसर्शन मतलब यह कहां पर जुड़ेगी, आई बाल से कनेक्ट कहां पर होगी, यह भी जानना जरूरी है। तो आइए इसे जानते हैं। इट रन्स फॉरवर्ड मतलब यह आगे की तरफ बढ़ती है, कहां से, ऑप्टिक फोरामिना के पास से तो इसकी उत्पत्ति हो गई, अब वहां से यह आगे की तरफ बढ़ेगी। एंड टर्न्स अराउंड ए पल्ली ट्रोक्लिया, और एक पल्ली बनाती है, मतलब एक चारों अराउंड द पल्ली, मतलब एक ट्रोक्लिया जिसे भी बोला जाता है, उसके चारों ओर घूमती है थोड़ा सा। एंड इज इंसर्टेड इन द अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वाटर। इक्वाटर मीन्स मध्य रेखा और अपर, अब ये इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, ट्रोक्लिया की तरह एक संरचना बनाती है, एक गोली संरचना हल्का सा। और कैसे इंसर्ट होती है, इन द अपर एंड आउटर पार्ट, ऊपरी और बाहरी हिस्से में, ऑफ द स्क्लेरा, स्क्लेरा के ऊपरी और बाहरी हिस्से में यह क्या इंसर्ट हो जाती है, बिहाइंड द इक्वाटर। इक्वाटर मीन्स मध्य रेखा। यदि आंख को मान लीजिए कि अभी हम बताते हैं आपको, यह आई बाल है, ठीक है, मान लीजिए यह आई बाल है, और इक्वाटर इसका कहाँ है, इसका इक्वाटर यहाँ है, मध्य रेखा यहाँ है, ठीक है। तो मध्य रेखा के बिहाइंड मतलब हल्का सा पीछे यह जो है ट्रोक्लिया की तरह एक गोली संरचना बनाई, ये सफेद वाला पार्ट नहीं, इस जो गोली हिस्सा है थोड़ा सा इधर से तो यह आ रही सुपीरियर ऑब्लिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि अंदर जो फोरामिना है, ऑप्टिक फोरामिना, ठीक है, वहां से चल रही है, और वहां से चलते हुए आगे की तरफ एक गोली संरचना बनाती है, इसे जिसे क्या बोला जाता है, ट्रोक्लिया। और ये जुड़ती कहाँ है, आउटर, अपर और आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, मतलब ऊपरी और बाहरी हिस्से में स्क्लेरा के, बिहाइंड द इक्वाटर। बिहाइंड द इक्वाटर का मीन्स मतलब जो मध्य रेखा से थोड़ा सा पीछे। अब इस तरह से हम आई बाल को काटें तो इसका इक्वाटर हो जाएगा, इक्वाटर एक्सिस, और इसे थोड़ा सा पीछे या हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से काटेंगे, नहीं, यहाँ से काटेंगे तो इस तरह से इसका होगा। तो ये कहाँ पर जुड़ रही है, सुपीरियर ऑब्लिक, अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वाटर, ठीक है। यहाँ पर सुपीरियर ऑब्लिक आकर के आई बाल से कनेक्ट होती है, और बनती कहाँ से है, बनती कहाँ से है सुपीरियर ऑब्लिक, यह बनती है ऑप्टिक फोरामिना के पास की कोशिकाओं से।
अब जो है कि हम देखते हैं, ये तो इंफीरियर का आ गया ना, पहले हमें इसे देखना है। इट रन्स, इतना तो समझ गए। अब हमें समझना है ओरिजिन ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का हमने जान लिया कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है और कहाँ पर मिल रही है, अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वाटर। ठीक है, वहां पर अपर एंड आउटर पार्ट ऊपरी और बाहरी हिस्से में स्क्लेरा के जुड़ रही है। अब इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को आपको समझना है। तो इट इज अराइज बाय ए राउंडेड टेंडन्स फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेट। यह राउंडेड टेंडन्स मतलब गोलाकार ऊतकों के द्वारा, ठीक है, अराइज बाय ए राउंडेड प्लेट फ्रॉम, कहां से, द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला के पास, या मैक्सिला का जो ऑर्बिटल प्लेट है, ऑर्बिटल प्लेट मींस एक ऐसी पेशी होती है, पेशी नहीं, एक ऐसा पैड होता है ऑर्बिटल प्लेट, ठीक है, जिस पर आंख जो है बैठती है। ऑर्बिटल प्लेट या ऑर्बिटल सेप्टम के बारे में हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है, जिसमें हमने आंख के सभी पार्ट के बारे में बताया है। तो ऑर्बिटल प्लेट जो है आंख जिस पर बैठती है, ठीक है, सबसे निचला हिस्सा मैक्सिला हड्डी जो होती है मैक्सिला, उसी के जस्ट ऊपर एक पेशियों का पैड होता है मांस का, उसे ऑर्बिटल प्लेट बोला जाता है। ठीक है, तो उसी में एक राउंडेड टेंडन्स होती है, राउंड मतलब गोलाकार कंडराएं होती हैं, जहां से ऑब्लिक इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स निकलती है। ये सभी तो आंख के पिछले हिस्से से निकल रही थी, ये सभी पांचों, लेकिन जो ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स है, यह आंख के अगले हिस्से से ही बनती है और अगले हिस्से में ही आंख के अगले हिस्से में निचले हिस्से में कनेक्ट होती है। ठीक है, अगले निचले हिस्से में कनेक्ट होती है और अगले हिस्से से ही बनती है। ऑफ मैक्सिला जस्ट लेटरल टू द ऑरिफिस ऑफ द नेसोसिलियरी डक्ट। इसका हिंदी होगा, यह नेसोसिलियरी वाहिनी के छिद्र, ऑरिफिस मींस छिद्र या होल, छिद्र के ठीक पार्श्व में मतलब बगल में मैक्सिला की कक्षीय प्लेट या ऑर्बिटल प्लेट से एक गोल कंडरा द्वारा उत्पन्न होता है। हम इसकी फिगर को दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सब ये मीडियल लेटरल रेक्टस हो गई, ये दाईं आंख का है तो लेटरल रेक्टस हो गई, यह सुपीरियर रेक्टस हो गई, ठीक है, और ये सुपीरियर ऑब्लिक हो गई ऊपर वाली। अब जो है यह नीचे वाली जो है कि ये नीचे वाली ये इंफीरियर रेक्टस हो गई। इसी तरह से लेटरल रेक्टस जो है इधर की तरफ, ठीक है, लेटरल साइड की तरफ। अब ये जो इंफीरियर ऑब्लिक है, हम इंफीरियर ऑब्लिक की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सब पीछे से चल रही हैं और आगे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, लेकिन जो इंफीरियर ऑब्लिक है यह आगे की तरफ, यहीं से ये जो नेसोसिलियरी डक्ट के पास, नेसोसिलियरी डक्ट किधर है, नेसोसिलियरी डक्ट जो है नाक की तरफ है, ठीक है, मध्य की तरफ, तो उसी के पास जो ऑर्बिटल प्लेट होता है वहीं पर राउंडेड टेंडन्स होते हैं, मतलब गोलाकार टेंडन्स, मतलब गोलाकार कंडराएं होती हैं, राउंडेड टेंडन्स होते हैं, जहां से इंफीरियर ऑब्लिक बनती है, निकलती है, ठीक है, और कहां पर कनेक्ट होती है, यह जो है कनेक्ट होती है स्क्लेरा के निचले मतलब जो होगा लोअर एंड आउटर पार्ट। ठीक है, तो अभी हम इसके पॉइंट को देखते हैं। इंसर्शन ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, इंसर्शन में सम्मिलन कहां पर होता है, सम्मिलन इसका इंसर्शन आई बाल से इसका होता है, इट पासेस लेटरली एंड बैकवर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द लोअर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वाटर। बिहाइंड द इक्वाटर मतलब मध्य रेखा से पीछे जो है, ठीक है, बिहाइंड मींस क्या होता है, पीछे ही होता है ना। लोअर एंड आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, लोअर एंड आउटर पार्ट मतलब निचले और बाहरी हिस्से, स्क्लेरा के निचले और बाहरी हिस्से से आकर के कनेक्ट हो जाती है। ये नेसोसिलियरी डक्ट के पास राउंडेड टेंडन्स हैं, जहां से इंफीरियर ऑब्लिक बन रही है, ठीक है, यह इंफीरियर ऑब्लिक, और यह जो है कि लोअर एंड आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा से आकर के, लोअर एंड मतलब निचले हिस्से से आकर के जुड़ रही है। तो यह हो गया। अब नर्व सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स, अब हमने जान लिया कि चारों बन कहाँ से रही हैं और कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, इतना तो आपने जान लिया ना। अब आपको जानना है नर्व सप्लाई कैसे होती है, ये एनाटॉमी ऑफ एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नर्व सप्लाई के बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। द एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स आर सप्लाइड बाय थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व। एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वह तीसरी, चौथी और छठवीं क्रेनियल तंत्रिकाएं करती हैं, ठीक है, और ये कैसी होती हैं, सभी मोटर होती हैं, प्रेरक होती हैं, ठीक है, सेंसियरी कोई भी इसमें से नहीं है, ये सब हैं, लेकिन इनका जो पार्ट यहाँ पर आंख में एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स में आ रहा है वह केवल मोटर पार्ट है। इतना समझ में आया। अब कौन कौन सी हैं आंख की एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स को नर्व सप्लाई देने वाली, तीसरी, थर्ड, फोर्थ मीन्स चौथी और सिक्स्थ मीन्स छठवीं,
अब जो तीसरी है थर्ड क्रेनियल नर्व, कपाली तंत्रिकाएं जो कि डायरेक्ट कपाल से, जिसका मेरुरज्जु या सुषुम्ना से कोई संबंध नहीं होता, स्पाइनल कार्ड से कोई संबंध नहीं होता, यह डायरेक्ट जो है मस्तिष्क से अंदर अंदर की तरफ ही आकर के आई बाल के जो एक्स्ट्रा एक्युलर मसल्स हैं उससे कनेक्ट होती है। तो द थर्ड क्रेनियल नर्व जो है उसका नाम क्या है, अक्यूलोमोटर। अब आंख में 6 एक्स्ट्रा एक्युलर मसल्स हैं, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक। तो जो थर्ड क्रेनियल नर्व है जिसका नाम क्या है, अक्यूलोमोटर, यह किसे किसे सप्लाई देगी, यह देगी सुपीरियर रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को और इंफीरियर ऑब्लिक को। ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस, इनको जो नर्व सप्लाई देती है कौन देती है, थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसे अक्यूलोमोटर नर्व बोला जाता है। अब बची चौथी क्रेनियल नर्व। चौथी क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ट्रोक्लियर। फोर्थ क्रेनियल नर्व का नाम है ट्रोक्लियर, और यह जो है कि किस पेशी को, किस मसल्स को सप्लाई देती है, यह सुपीरियर ऑब्लिक को। इसके अनेक कार्य हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर केवल हम एक्स्ट्राक्युलर मसल्स की बात कर रहे हैं। तो जो सुपीरियर ऑब्लिक है, ठीक है, ऊपरी ऑब्लिक, उसे कौन नर्व सप्लाई देती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। और अब बची सिक्स क्रेनियल नर्व। सिक्स क्रेनियल नर्व को क्या बोला जाता है, एब्डुसेंस। एब्डुसेंस देती है लेटरल रेक्टस को। लेटरल रेक्टस को कौन नर्व सप्लाई देती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक को। फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर जो है जो सुपीरियर ऑब्लिक को केवल नर्व सप्लाई देती है, और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो है लेटरल रेक्टस को नर्व सप्लाई देती है। इतना समझ में आ गया। यही केवल एक्स्ट्राक्युलर मसल्स का एनाटॉमी था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन सी मसल्स आई बाल को किधर की तरफ मूव करती है। ठीक है।